नमस्कार। शनिदेव का गोचरीय परिवर्तन होने जा रहा है और यह अद्भुत संयोग 30 वर्ष पहले बना था और 30 वर्ष बाद फिर बनेगा, जो 2023 के पहले महीने की 17 तारीख को रात में 4:30 के बाद बनेगा, अर्थात माघ कृष्ण पक्ष दशमी तिथि 17 जनवरी 2023 दिन मंगलवार की रात में 4:30 के बाद शनिदेव अपनी पहली राशि मकर से निकलकर अपनी दूसरी राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण से धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में। तो किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे, इसी क्रम में इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न अथवा राशि वालों पर किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे। शनिदेव कर्म के कारक ग्रह भी हैं और कर्म फल प्रदायक ग्रह भी हैं, तो आपके कर्म के अनुसार फल देते हैं। तो जब ये मकर राशि में होते हैं तो खूब कर्म कराते हैं, खूब परिश्रम कराते हैं, और फल कब देते हैं? जब ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाते हैं। अब जैसा आपका कर्म होगा, और कर्म का निर्धारण आपके मन मस्तिष्क में कर्म का निर्धारण कैसे होगा? आपके लग्नेश के अनुसार, लग्न के अनुसार। तो जैसा आपका लग्न होगा वैसा आपने कर्म किया मकर राशि में जब ये थे, और उसका परिणाम अब कब मिलेगा? जब ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 17 जनवरी 2023 के बाद। तब से लेकर के 30 महीने तक ये इस राशि में वक्री एवं मार्गी गति से गोचरीय संचरण करते रहेंगे और आपको प्रभाव देते रहेंगे। तो तुला वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वालों के लिए किस प्रकार का प्रभाव लेकर आ रहे हैं? तो एक बड़ी बात है वृश्चिक लग्न अथवा राशि वालों के लिए। अब वृश्चिक लग्न अथवा राशि बोल रहा हूं तो किसको देखेंगे, कैसे समझेंगे, इसको मैं बताऊंगा। इसी कार्यक्रम में आपको बने रहना है कि कैसे देखना है, लग्न के अनुसार देखना है कि राशि के अनुसार देखना है। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है वृश्चिक लग्न और राशि वालों के लिए कि ढैया का आरंभ भी हो रहा है 17 जनवरी के बाद से। तो ढैया का प्रभाव कैसा रहेगा इसको हम जानेंगे। तो चतुर्थ भाव में इनका गोचरीय संचरण हो रहा है कुंभ राशि में, तो सुख के भाव पर हो रहा है, मातृ के भाव पर हो रहा है, स्थिर आय के भाव पर हो रहा है, स्थिर संपत्ति के भाव पर हो रहा है, सीने के भाव पर हो रहा है, वाहन के भाव पर हो रहा है, गृह सुख के भाव पर हो रहा है और सभी सुखों के भाव पर हो रहा है। तो इसका निर्धारण करेंगे शनिदेव। स्वराशि में जा रहे हैं तो मातृ पक्ष को मजबूत कर देंगे, माता के सहयोग सानिध्य में वृद्धि कर देंगे, माता के सुख में वृद्धि कर देंगे, माता के स्वास्थ्य में सुधार कर देंगे, गृह और वाहन के सुख में परिवर्तन करेंगे, सकारात्मक रूप से वृद्धि करेंगे, स्थिर जो संपत्ति थी उसमें प्रगति प्रदान करेंगे, घर में गाड़ी से संबंधित कार्य, जमीन से संबंधित कार्य, गृह निर्माण से संबंधित कार्य, घर खरीदने और बेचने से संबंधित कार्य संपन्न हो सकता है, पूरा हो सकता है। यदि आप प्लानिंग कर रहे थे नहीं पूरा हो रहा था तो इस अवधि में आप पूरा होते दिखाई देंगे, आप लक्ष्य को प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, विशेष रूप से इन क्षेत्रों से। इस बीच में थोड़ी सी घबराहट बढ़ेगी, जब कार्य देर में विलंब होगा, देर होगा तो थोड़ी सी घबराहट आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो इसका ध्यान देना है। इस बीच में चूंकि क्रूर ग्रह है, चौथे में जा रहे हैं, तो माता को थोड़े समय के लिए, जैसे बीच में वक्री हो गए या थोड़ा सा प्रभाव में कमी महसूस हुआ इनके, तो माता का स्वास्थ्य बीच में तनाव दे सकता है, या महादशा गड़बड़ होगी तो भी माता का स्वास्थ्य आपके खराब हो सकता है। अब इनकी दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर, रोग ऋण शत्रु के भाव पर, प्रतियोगिता के भाव पर।
तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह दृष्टि बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा। पुराना रोग समाप्त होगा, पुराने शत्रु समाप्त होंगे, मुकदमेबाजी की स्थिति है तो समाप्त होगा। ये जब समाप्त होंगे तभी तो सुख बढ़ेगा। तो कर्ज रहेगा, कोई कर्ज रखे अपने पास लिया हुआ है तो सुखी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो कर्ज मुक्त कराएंगे सबसे पहले, तो आय में वृद्धि कराएंगे तो कर्ज मुक्त हो जाएंगे आप। तो कर्ज मुक्त होंगे तो आराम से सोएंगे तो सुख बढ़ेगा। रोग पुराना है उसको समाप्त करेंगे तो चिंता मुक्ति होगी, स्वास्थ्य शरीर होगा तो आराम से आप रहेंगे तो सुख बढ़ेगा। इसी तरह शत्रुगत बाधा था, मुकदमा था, तनाव था, विवाद था, इधर उधर बहुत तरह की चिंताएं थी, उसका समाप्त कर देंगे। संतान पक्ष से चिंता थी, समाप्त कर देंगे। तो ये सब सारी समस्याओं का निराकरण करके आपको सुख प्रदान करेंगे, सुखी प्रदान करेंगे। तो यह समय ठीक हो गया। लेकिन इनकी दृष्टि अच्छी नहीं होती है कुछ मामले में, तो पैर में दर्द भी देंगे, घुटनों में दर्द भी देंगे, कमर में दर्द भी दे सकते हैं, और यूरिक एसिड बढ़ा सकते हैं। और अब आप फिर कहेंगे कि जब स्वास्थ्य सही कर देंगे तो फिर ये रोग दे रहे हैं तो फिर कैसे हो जाएगा? तो भैया थोड़ा बहुत तो नकारात्मक बीच बीच में मिलता ही रहेगा। पुराना जितना नकारात्मक बातें थी उसका समापन कर देंगे, नई चीजें थोड़ी थोड़ी बीच में देती रहेंगे, क्योंकि शनिदेव आपको बैलेंस किए रहते हैं, इसका ध्यान रखना है, नहीं तो हवा में नहीं उड़ने लगेंगे। तो ऐसा हो सकता है। अब शनि की अगली दृष्टि सिंह राशि पर पड़ रही है, दशम भाव पर पड़ेगा। तो दशम भाव पर चतुर्थेश होकर के दृष्टिपात करेंगे। तो दशम सिंह राशि है तो कर्मगत बाधा दे देंगे, तो बहुत सुखी कर देंगे तो कर्मगत बाधा तो हो ही जाएगा। यानी आप सुख में ज्यादा ध्यान देंगे, सुख के संसाधनों पर ज्यादा ध्यान देंगे, गृह निर्माण पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो आप जब घर से संबंधित काम करेंगे, वाहन से संबंधित कार्य करेंगे, तो परिश्रम में ध्यान तो कम लगेगा ही, तो परिश्रम में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आप अपने कार्य क्षेत्र पर उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे जितना आप देते हुए आए हैं। अब इस कर्म फल को बढ़ाने के लिए आपको सूर्य देव को मजबूत करना होगा, तो आपकी चीजें बहुत अच्छी चलती रहेंगी। तो मजबूत करने के लिए उपाय कैसे होगा इसको भी कार्यक्रम में बताऊंगा, इसलिए मैं कहा हूं कि आप क्रमशः आपको मैं बताता चलूंगा तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। अब इनकी अगली दृष्टि लग्न भाव पर होगा। तो दृष्टि लग्न भाव पर वृश्चिक राशि पर, यहां भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। यही ढैया का प्रभाव है, मन में एकाग्रता नहीं रहेगा, विचलन की स्थिति रहेगी, विभिन्नता रहेगी, एकाग्र होकर कोई निर्णय आप नहीं ले पाएंगे, मन में दुविधा का वातावरण उत्पन्न होगा, अशांत रहेगा, डायलमा की स्थिति बनी रहेगी, केंद्रित नहीं हो पाएंगे अपने निर्णयों पर, आप मानसिक पीड़ा बढ़ेगा, सर में दर्द होगा, आंखों की समस्या हो सकती है, या विचारशील आप खूब रहेंगे इस बीच में कि क्या करें, घर लें, गाड़ी लें, परिश्रम करें, परिश्रम नहीं हो पा रहा है। तो जब आप कार्यों में बिजी रहेंगे और तरह तरह की समस्याएं आपके बीच में आएंगी हल करने के लिए, तो निश्चित तौर पर मन मस्तिष्क एकाग्र नहीं हो पाएगा, तो एक जगह ध्यान से आप कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। तो यही 7.5 का नकारात्मक प्रभाव है। तो आप देखेंगे कि लग्न के अनुसार भी यही बातें घटित होती दिखाई दे रही हैं, और उपाय भी आप लग्न के अनुसार करेंगे। तो क्या उपाय करेंगे कि सूर्य देव को मजबूत करने के लिए माणिक रत्न मूल कुंडली के अनुसार आप धारण किए रहिए, और मूंगा रत्न भी धारण किए रहिए, क्योंकि लग्न पर दृष्टि है तो लग्नेश प्रभावित होगा। जब लग्नेश प्रभावित होगा तो स्वास्थ्य कमजोर होगा, और यहाँ छठे भाव पर दृष्टिपात करके भी थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ कर रहे हैं। तो मन में दुविधा, स्वास्थ्य में हल्का सा अवरोध, कार्यों में अवरोध की स्थिति जरूर बनाएंगे। तो ऐसे में इनका उपाय जरूरी हो जाएगा। जरूरी क्या होगा कि हनुमान जी की आराधना करिए, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाइए, शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करिए, किस हनुमान जी के किसी मंत्र का पाठ करिए, धार्मिक यात्राएं करिए, धार्मिक जगहों पर जाकर के समय खर्च करिए, तो आपका कल्याण बहुत अच्छा होगा। यह लग्न के अनुसार उपाय करना है आपको, तो फिर इसका जो फल है वो राशि के अनुसार कैसे आप समझेंगे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि लग्न मेन हो गया, लग्न के अनुसार इनके फल को समझना है। तो फिर चंद्र राशि का क्या होगा? तो चंद्र राशि का होगा यही कि चंद्र राशि के अनुसार भी परिणाम देते हैं। तो पहले आप लग्न के अनुसार समझेंगे, फिर मान लीजिए आपका लग्न है वृश्चिक और राशि है आपकी तुला,
तो तुला राशि के अनुसार भी समझिए, लेकिन उपाय जब भी करिएगा मेरे भाई बंधु मित्रों यारों, वह लग्न के अनुसार ही करिएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। जैसे तुला लग्न में माणिक्य नहीं पहना जाता, मूंगा नहीं पहना जाता, जबकि वृश्चिक में पहना जाता है। तो जैसे ही आप तुला राशि के अनुसार पहन लेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो उपाय नहीं करिएगा, उपाय हमेशा लग्न के अनुसार करिएगा, और इसके फल को प्रमुख रूप से आप लग्न के अनुसार समझिएगा। इसी शुभकामना के साथ कि शनिदेव आपके लिए भला करें, शुभकारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार।